राजस्थान के जयपुर के सेल्वी प्राइवेट अस्पताल में 17 तारीख की रात एक पति अपनी पत्नी को लेकर आता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहीं जब महिला के चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर फ़ौरन बोलते हैं कि महिला का ऑपरेशन होगा, वो भी अर्जेंट में, और रात में ही उसका ऑपरेशन किया जाता है। महिला की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, उसको आईसीयू में भर्ती किया गया था। वहीं आईसीयू के अंदर कोई जा नहीं सकता, मरीज़ के पास बैठ नहीं सकता, इसलिए एक एक करके लोग मिलने के लिए जाते हैं। वहीं सुबह होती है। ऑपरेशन के बाद जब सुबह महिला से उसका पति मिलने के लिए जाता है तो महिला के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन के बाद हाथों को बांध दिया जाता है कि मरीज़ हाथों को इधर उधर ना चलाए। तो महिला जब पति को देखती है तो हाथों से इशारे करने लगती है, पति को कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुंह से कुछ बोल सके, क्योंकि रात को ही ऑपरेशन हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब थी। पति हैरान था कि आखिर मेरी पत्नी मुझसे क्या बोलना चाह रही है। पति तमाम कोशिश करता है लेकिन समझ नहीं पाता और वो बाहर आ जाता है। कुछ ही देर के बाद जो और भी रिश्तेदार थे वो उस महिला के पास पहुंचते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, मतलब वो उनको भी इशारा करती है तो वो समझने की कोशिश करते हैं और आखिर में एक की समझ में आ जाती है और वो एक डायरी लेता है, कागज़ लेता है और पेन उस महिला के हाथों में पकड़ा देता है। लेकिन जब जो बात महिला कागज़ पर लिखती है, इसके बाद पूरे अस्पताल में मानो बवाल मच जाता है। फ़ौरन वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि महिला ने कागज़ पर लिखा था कि रात को मेरे साथ यहीं के वार्ड बॉय ने रेप किया है और पूरी रात किया है। ये सुनने के बाद पति और फैमिली वाले अस्पताल में बवाल शुरू कर देते हैं। पुलिस आ जाती है। पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है और उसमें एक युवक को शिनाख्त होती है, एक वार्ड बॉय की शिनाख्त होती है और पुलिस युवक की नंबर के ज़रिए उसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि युवक का नाम खुशीराम है, जो करौली का रहने वाला है और यहीं पर एक किराए के मकान में रहकर यहाँ नौकरी करता है और वार्ड बॉय की देखभाल करता है। पुलिस फ़ौरन उसके फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उसको गिरफ़्तार कर लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह यही बताता है कि उसके अंदर बहुत टाइम से हैवानियत भर रही थी। वो अपने फ़ोन में कुछ मूवी भी देखता था, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड है, ना ही उसकी कोई शादी का इरादा है कि शादी कब होगी, इसलिए उसके अंदर हवस भरी हुई थी। और जब इस महिला को उसने देखा तो उसकी हवस जाग जाती है और वो रात के टाइम उसके साथ रेप करता है। लेकिन जब पुलिस को अच्छे तरीके से पता करती है, एक एक बात को सही से पता करती है, तो पता चलता है कि जब महिला की सर्जरी होकर आई थी तो वार्ड बॉय वहाँ पर पहुँचता है और उसके साथ रेप करने लगता है। महिला की ऐसी हालत नहीं थी कि वो चीख सके, किसी को बुला सके, और बराबर रेप करने के बाद जब महिला बेहोश हो जाती है वो उसको पिच करता, उसको उठाता और फिर रेप करता और वो बराबर उसको पिच भी कर रहा था कि महिला बेहोश ना हो, लेकिन महिला 2-3 बार बेहोश भी हुई थी और ऐसी हैवानियत के बाद महिला की जो हालत थी वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। वहीं पुलिस उस युवक को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन ये घटना आने के बाद सारे लोग हैरान थे कि आखिर ऐसे लोग कैसे हो गए हैं कि जो इंसान ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, जो खुद परेशान है, तकलीफ़ों में ग्रस्त है, उसके बारे में 1% भी नहीं सोच रहे हैं और उसी युवक ने उसी महिला के साथ रेप भी किया। आप ऐसे आरोपी को क्या सज़ा दिलवाना चाहेंगे और ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।